तो मैं युवाओं से ये कहना चाहूंगा कि हमें जितने भी हमारे आसपास के दुकानदार भाई हैं, जगत के सभी दर्शकों को नमस्कार। नौहर कस्बे के पास में ही सहावा कस्बे में एक सुभाष चंद्र बोस शिक्षण समूह में आज एक अनूठे प्रकार से शिक्षक दिवस को मनाया गया। शिक्षक समाज का मार्गदर्शक होता है। इसी बात को लेकर के उन्होंने आज पर्यावरण की जो एक महत्वपूर्ण जो समस्या है प्लास्टिक की समस्या, उस प्लास्टिक निवारण हेतु समाज को जागृत करने के लिए वहां की टीम ने, वहां के प्रबंधक समिति ने अपनी टीम गठित करके पूरे सहावा कस्बे में किस प्रकार से काम किया है, किस प्रकार से उन्होंने टीम का गठन किया है, इन सभी बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम आज पहुंचे हैं नौहर के सुभाष चंद्र बोस शिक्षण समूह में और बात करते हैं इस शिक्षण समूह के सह निदेशक डॉक्टर गुलदर सिंह जी ढाका के साथ में। तो चलो साथियों, मिलते हैं गुलदर सिंह जी ढाका के साथ में। नमस्कार सर। नमस्कार सतपाल जी। सर सबसे पहले धन्यवाद सर। सबसे पहले नौहर जगत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। धन्यवाद सतपाल जी, और आपको और आपके सभी दर्शकों को सुभाष चंद्र बोस शिक्षण समूह सहावा की तरफ से धन्यवाद, बधाई। आप हमारे इस शिक्षण संस्थान में इस कवरेज के लिए बताए। और जैसा कि आपने बताया जी कि आज 5 सितंबर जी शिक्षक दिवस के अवसर पर, जी वैसे तो प्रतिवर्ष ही संस्था द्वारा शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, जी सर, परंतु इस बार संस्था में कार्यरत कुछ स्टाफ साथियों के दिमाग में एक विचार आया कि सर क्यों ना इस बार शिक्षक दिवस को इस संस्थान तक सीमित न रखकर हम समाज के सामने कुछ ऐसी एक मिसाल पेश करें ताकि उससे नए केवल विद्यार्थियों प्रति गांव के जो आम नागरिक हैं उनमें भी हम किसी प्रकार की एक सामाजिक चेतना का कार्य कर सकें। जी सर, इस विचार को देखते हुए हमारे सामने 2-4 आइडिया आए। उनमें जो प्रमुख जो एक विचार हमारे सामने आया ये था कि वर्तमान समय में जो सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसमें हम सामान्यतः बात करें तो जो पॉलीथीन है उसका उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उसके दुरुपयोग से वर्तमान समय में पर्यावरण संबंधी अनेक समस्याएं हमारे सामने आ रही थी। जी सर, तो उससे किस प्रकार हम निजात पास की, इसको देखते हुए हमने इस अवसर पर इस शिक्षक दिवस को विशेष मनाने की योजना बनाई। जी सर, और उस पर पूरी टीम ने काम किया और आपने देखा कि सभा के मुख्य बाजार और जो मेन मार्केट का जो रास्ता और जो बस स्टैंड का जो रास्ता था उस पर विद्यार्थियों और मेरे स्टाफ साथियों ने मिलकर पॉलीथीन मुक्त सभा बनाने का जो प्रयास किया गया, जिसके अंतर्गत सफाई व्यवस्था का कार्यक्रम आज का पूरे दिन का हमारा रहा। और जिस प्रकार से विद्यार्थियों और स्टाफ साथियों ने लगन और मेहनत से इस कार्य को अंजाम दिया, तो उसकी बारे में चर्चा पूरे सभा में आपने सुनी होगी। प्रत्येक दुकानदार तक हमारे विद्यार्थी गए हैं, जिन्होंने प्रत्येक दुकान पर जो पॉलीथीन है उसका उपयोग कम से कम करने के बारे में उनको प्रेरित किया। हम ये नहीं कहते कि एक दिन में ही पॉलीथीन मुक्त सभा हो जाएगा, परंतु हम ये अवश्य कह सकते हैं कि एक दिन अवश्य जो सभा है वो पॉलीथीन मुक्त हो जाएगा। हमने दुकानदारों से, हमारे विद्यार्थियों ने चर्चा की कि जब कोई भी ग्राहक आपके पास सामान लेने के लिए आता है तो आप उसे प्रेरित करें कि पॉलीथीन की बजाय आप कपड़े का थैले का उपयोग करें, क्योंकि हम अमूमन देखते हैं, हमने आपने देखा होगा हमारे विद्यार्थियों ने जो दुकान पर जो स्टिकर लगाए, उसमें जो एक स्टिकर था उस पर लिखा था कि गौ माता करे पुकार, पॉलीथीन से मुझे मत मार। ये बहुत बड़ी समस्या है। हमने देखा है कि जब किसी भी प्रकार की खाद्य वस्तुएं बाजार से लाते हैं तो उसका जो कचरा है उस कचरे को उस पॉलीथीन में डालकर ही गली में फेंक देते हैं। तो जो बेसहारा पशु हैं उनमें प्रमुख रूप से हम बात करें गाय, तो वो उस पॉलीथीन का सेवन उस कचरे के साथ कर लेती है और धीरे धीरे जब वो कचरा अत्यधिक इकट्ठा हो जाता है तो उसके पेट में गांठ हो जाती है और कहीं ना कहीं हम उस अबोध जीव को मारने का जो पाप का जो कार्य है उसके भागीदार हम अनजाने में बन रहे हैं। उसके प्रति भी हमारे विद्यार्थियों ने नागरिकों को प्रेरित करने का काम किया है ताकि इस पॉलीथीन से वो छुटकारा मिल सके। सर, आपने इस प्लास्टिक के प्रति समाज को में चेतना जगाई है, तो
इससे पहले थोड़ा एक जिज्ञासा आती है दर्शकों के मन में, दर्शकों के दिमाग में, कि समस्याएं तो बहुत है, लेकिन इनमें से आपने प्लास्टिक वाली समस्या को ही क्यों चुना? क्योंकि समस्या तो समाज में अनेक प्रकार की है। देखिए जगपाल जी, समस्याएं तो हमारे समाज में अनेक कुरीतियां हैं जी जी। परंतु वर्तमान समय की हम बात करें तो वर्तमान समय में पॉलीथीन एक ऐसी सहायक सामग्री हमारे लिए बन गई है जिसका इतना अधिक उपयोग है नहीं जितना हमने बना रखा है। जैसे अपने चर्चा करें, जब मार्केट में जाते हैं, सामने वाला दुकानदार हमें एक पॉलीथीन में कोई चीज डाल के देता है, तो हम खुद उससे मांग करते हैं कि भाई एक थैली और दे दे हमें, जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार का जो प्लास्टिक जिसका निस्तारण किसी भी प्रकार से संभव नहीं है जी। आप अगर उसे जलाएंगे उसके कारण वायु प्रदूषण होगा, अगर आप उसको बर्तन में दबाएंगे तो वो लंबे समय तक उसका निपटान नहीं हो पाता, उसके कारण भूमि प्रदूषण होता है। अगर आप उसको नालियों में अगर फेंक देते हैं, जैसे आज आपने देखा सभा में अनेक जगह नालियों की समस्या आ रही थी, बिल्कुल की पूरी नालियां वो अवरुद्ध हो जाती हैं और पीछे का जो पानी है या जो अन्य कचरा है वो आकर वहां रुक जाता है। तो इसलिए हमने जब एक दिन बस स्टैंड से जब हम गुजर रहे थे, 2 दिन स्टाफ आते थे, तो उस समय वो कचरा पड़ा दिखा तो हमारे दिमाग में अचानक एक आइडिया आया, तो ना इस शिक्षक दिवस पर हमें इस कुरीति या इस पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए इस उपाय को हम करें। अगली बार जब कभी और होगा तो अनेक ऐसी कुरीतियां हैं जिनके प्रति हमें समाज में जो लोग हैं जो अनजाने में इस प्रकार की गलतियां कर रहे हैं उनको जागरूक करने का प्रयास सुभाष चंद्र बोस शिक्षण समूह द्वारा समय समय पर किया जाता रहेगा। क्योंकि एक जो शिक्षक है उसका दायित्व है न केवल विद्यार्थी को शिक्षा देना, पढ़ाना, किताबी ज्ञान केवल उसका उद्देश्य नहीं है, इसका उद्देश्य समाज को सही रास्ते पर ले जाना, राष्ट्र का निर्माण करने में जो नौजवान जो युवा साथी हैं उनको तैयार करना, इस प्रकार का दायित्व है वो सुभाष चंद्र बोस शिक्षण समूह सावा समझता है। और आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम है वो निरंतर इस संस्थान द्वारा आपको देखने को मिलते रहेंगे। सर, जैसा कि आपने बताया कि आज जो प्लास्टिक है वह हमारे जीवन का एक अंग बनता जा रहा है, तो मेरे दर्शकों इसी समस्या को लेकर के इन्होंने प्लास्टिक को ही अपना विषय चुना। तो हमने आज देखा था, मैं दर्शकों आपको बताना चाहूंगा कि विद्यालय परिसर से लेकर के और जो बस स्टैंड है उनके बीच में लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है। तो इस 1 किलोमीटर की दूरी में अलग अलग टीमें बनाई हुई थी और उन टीमों ने अपने अपने जो काम उनको सौंपा गया था वो स्वतः ही कर रही थी। तो मैं पूछना चाहूंगा कि इतनी बड़ी मुहिम को, इतने बड़े काम को अंजाम देना, उसका प्रबंधन करना कोई छोटी बात या आसान काम नहीं है। तो आपने यह किस प्रकार से संभव किया? देखिए सर, बिल्कुल सही बात है। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें पहले उसकी रणनीति तैयार करनी होती है, उसका एक मैप है वो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि किस प्रकार इस कार्य को हम करेंगे। तो उस पर हमारी टीम के 4 साथियों ने लगभग 3 दिन तक उसका कार्य किया, उसका एक रूट चार्ट तैयार किया गया। हाँ, उसमें विद्यार्थियों को उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई, लगभग 20 टीमें तैयार की जो दुकानदारों से जाकर संपर्क करेगी। उसके बाद हमारे लगभग 100 विद्यार्थियों की एक ऐसी टीम थी जो कचरा इकट्ठा करने का काम करेगी। और आपने देखा उस टीम ने इतना बखूबी काम किया कि मात्र 2 घंटे में एक पिकअप जो प्लास्टिक जो थैलियां थी उनको एकत्रित करने का काम हमारे प्यारे विद्यार्थियों ने किया। और ना केवल विद्यार्थी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारी संस्था के हर एक सदस्य ने उसमें अपनी भागीदारी निभाई। आपने देखा होगा मार्केट में जो मेरे शिक्षक साथियों की जो टीम थी वो खुद उन विद्यार्थियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको लीड करते हुए आगे उस कार्य को अंजाम दे रही थी। और मेरे बीएड कॉलेज के जो विद्यार्थी थे वो भी उस कार्य में अपनी भागीदारी है वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए निभा रहे थे। हमने केवल एक आह्वान कुछ 15-20 विद्यार्थियों को जो बीएड के हमारे विद्यार्थी थे उनको किया था कि आप आएंगे और आप जो विद्यालय के जो विद्यार्थी उनका आप निरीक्षण करेंगे, उनके साथ आप टीम में रहेंगे ताकि विद्यार्थी वो ढंग से काम करें। परंतु आपने देखा वो विद्यार्थी स्वयं भी उस कार्य में लगे हुए। तो जब टीम भावना जहाँ होती है वहाँ कार्य को अंजाम देना इतना मुश्किल नहीं होता पाती। और जहाँ टीम काम नहीं करते वहाँ अकेले व्यक्ति से कार्य कर पाना मुश्किल है। और जब आपकी टीम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हो तो आपको किसी भी कार्य को करने के लिए घबराने की या हिचकिचाहट की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से उस कार्य को अंजाम दे सकते हैं। पहले दर्शकों, जैसा कि सर ने बताया कि टीम भावना से इन्होंने काम किया था और मैं बताना चाहूंगा कि वहां केवल मात्र प्लास्टिक प्रयोग के लिए लोगों को सचेत ही नहीं किया गया बल्कि मार्केट में, बाजार में, मार्ग में
जो प्लास्टिक के टुकड़े पड़े थे, प्लास्टिक की थैलियां पड़ी थी, उनको स्वयं इस शिक्षण समूह के अध्यापकों द्वारा, शिक्षण समूह के विद्यार्थियों के द्वारा, चाहे वह प्रबंधन समिति में हो, चाहे वह शिक्षण कार्य में हो, सभी ने मिलजुल करके, चाहे वह विद्यार्थी हो, सभी ने मिलजुल करके उसको उठाया है और उठा करके पिकअप में डाल करके कस्बे के बाहर उसका विस्तार भी करके आए हैं। तो साथियों, यह एक स्वच्छता का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस प्रकार से समाज में काम करके हम लोगों के पास जाकर के जागरूक करते हैं, तो क्या आम व्यक्ति इससे जागरूक हो पाएगा? देखिए सर, मैं ये तो नहीं कहता अभी 100% परिणाम हमें इसमें देखने को एक दिन में ही मिलेगा जी, परंतु जिस प्रकार आज जब हमारी टीम मुख्य मार्केट से या बाजार से गुजर रही थी जी, तो आपने देखा होगा दुकानदार भाइयों का बहुत ही शानदार हमारा सहयोग रहा। प्रत्येक दुकानदार इस बात को समझ रहा था, परंतु कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी है जब आम ग्राहक जाके जब उनसे मांगता है। परंतु धीरे धीरे जब हम इस बारे में चर्चा करेंगे और दुकानदार भाई जब ग्राहकों के साथ चर्चा करेंगे तो एक दिन अवश्य ऐसा आएगा कि सहावा है वो तो अवश्य पॉलीथीन मुक्त हमें देखने को मिलेगा। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा दर्शकों को, हम ये नहीं कहते कि एक दिन में ही ये पॉलीथीन है ये बाजार से बंद हो जाएगी, परंतु हम इतना अवश्य कर सकते हैं कि जब हम बाजार से सामान लेकर आए जी और मान लो हमारे साथ पॉलीथीन आ गई जी, तो उस पॉलीथीन को हम गली में नहीं डालें, उस पॉलीथीन को आप एक थैली में एकत्रित करते जाएं और जब वो पॉलीथीन 100-200 थैलियां जब आपके पास एकत्रित हो जाएं तो किसी कचरा फेंकने वाले को आप उन थैलियों को दे सकते हैं। तो वो उन बेसहारा जो पशु हैं उनके मौत का कारण नहीं बनेगी। हो सकता है थैलियां हमारे घरों में आ जाती है, ये कोई जरूरी नहीं है कि थैली नहीं आए, जो पॉलीथीन है उसको अगर हम इकट्ठा करके कचरा गिरने वाले को दे देंगे तो उसका रिसाइकिल हो जाएगा। आप देख रहे हैं कुछ जगह बड़े शहरों में फैक्ट्रियां लग चुकी हैं जो इन पॉलीथीन थैलियों से बड़ी कोई सीट वगैरह या कुछ टिन शेड वगैरह बनाने का काम जारी हो चुका है। तो जब इन पॉलीथीन को एकत्रित करके कचरा गिरने वाले या सफाई कर्मचारी को जब उसको दे देंगे तो वो रिसाइकिलिंग के लिए चली जाएगी, तो उतना नुकसान हमारे पर्यावरण को नहीं। सर, हम प्लास्टिक के उपयोग नहीं करने के बारे में, इन थैलियों का उपयोग नहीं करने के बारे में बात कर रही हैं, तो दर्शकों के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि इसका उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, इसके जो अवगुण है यानी इससे हमें किस प्रकार की हानि हो सकती है, उस पर थोड़ा आप संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालने का प्रयास करें। देखिए सर, आपने देखा होगा पिछले 10 वर्षों में जी सर, कैंसर के इतने ज्यादा मरीज हमारे एरिया में भी देखने को मिल रहे हैं जो पहले कहीं कहीं सुनने मात्र को मिलता था जो फला व्यक्ति को उस गांव में कैंसर की बीमारी है जी। इसका जो मुख्य कारण है वो ये प्लास्टिक ही है। इस प्लास्टिक में जब हम किसी भी गर्म खाद्य पदार्थ को डालते हैं जी तो वो उसके साथ रासायनिक क्रिया करता है और जब वो हमारे पेट में पहुंचता है या हमारी आंखों तक पहुंचता है तो वो हमें नुकसान पहुंचाता है। दूसरा, मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक इसको अपने कहते हैं, इसका रिसाइकिल अगर नहीं होता तो ये लंबे समय तक पर्यावरण में वैसा का वैसा बना रहता है, नष्ट नहीं होता, इसका निपटान संभव। अगर आप इसको जलाएंगे तो वहां उस धुएं में जो जहरीली गैसें निकलेंगी वो हानिकारक होंगी। उसके कारण आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन वर्षा नहीं हो रही। इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक बढ़ गई। उससे अगर वर्षा होगी तो वो अम्लीय वर्षा होगी, जिसके कारण व्यक्तियों में चर्म रोग, पशुओं में चर्म रोग और जो पत्थर की बनी जो इमारतें उनको भी नुकसान होता है। उसके बाद अगर बात करें आप इसको अगर मृदा में दबा दें तो जिस भूमि पर इसको दबाया जाएगा वो भूमि बंजर हो जाएगी, क्योंकि उस एरिया में किसी भी प्रकार की फसल नहीं हो सकती, क्योंकि ये लंबे समय तक ज्यों का त्यों बना रहता है। आपने देखा होगा जब विवाह शादियों में जो डिस्पोजल का प्लास्टिक का उपयोग करते हैं और जब उसका हम कहीं निपटान करते हैं और आप उस जगह को देखना वो लंबे समय तक वैसी की वैसी बनी रहती है। जब हम शहरों में जाते हैं, शहर से बाहर नगर पालिका नाम कूड़ा कचरा डालती है जी, वो कचरा लगभग वर्षों, यूं मान के चलो 10 वर्षों तक उनको समाप्त नहीं होता जी। तो ये जो सिंगल यूज जो प्लास्टिक है ये प्रत्येक तरह से न केवल मनुष्य बल्कि जितने भी सजीव हैं उनको नुकसान पहुंचाने का काम है वो कर रहा है। इसलिए हम सबको मिलकर एक मुहिम चलानी चाहिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग तो हम कम से कम बंद करें, ताकि इस समस्या से निजात है वो इस पर्यावरण को मिल पाए
और हमें जो प्रकृति लौटाए उसका हम अच्छे तरीके से उपयोग करें, ताकि एक स्वस्थ जिंदगी है वो प्रत्येक मनुष्य इस पृथ्वी पर जीने का अधिकार है वो रख पाए। प्यारे दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर तो हानिकारक प्रभाव पड़ता ही है, इसके अतिरिक्त पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। इससे भूमि बंजर होती है, मनुष्य अस्वस्थ होता है और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। बड़े भयंकर परिणाम होते हैं। तो साथियों, यह प्लास्टिक के प्रयोग के परिणाम होते हैं और यह एक श्रेष्ठतम बहुत अच्छी मुहिम है। तो अब मैं सर से पूछना चाहूंगा कि युवाओं को लेकर के आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि युवा किस की ओर अपनी ऊर्जा का किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? देखिए जगपाल जी, किसी भी राष्ट्र की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो उस देश के युवा ही होते हैं। किसी भी काम को करने में जो अहम भागीदारी होती है वो युवाओं की होती है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र की बात करें, जी सर, मुख्य रूप से जो काम करने वाली जो पीढ़ी है वो वर्तमान का युवा है, वही होता है। जी सर। तो मैं युवाओं से यही कहना चाहूंगा कि हमें जितने भी हमारे आसपास के दुकानदार भाई हैं या हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है, अगर एक युवा अगर एक किसी भी अन्य आम नागरिक को इसके प्रति अवेयर करता है या जागरूक करता है, तो एक बहुत बड़ी संख्या में हम इसके प्रति जागरूकता है वो लोगों में ला सकते हैं और धीरे धीरे इस सिंगल प्लास्टिक यूज को कम करने का काम कर सकते हैं। सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत ही बढ़िया संदेश कि युवा ही राष्ट्र के विकास का निर्माता है। युवाओं के तत्वों पर ही राष्ट्र का जो विकास है वो टिका है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी युवाओं की है कि वह स्वयं जागरूक हो, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करे, अपने परिवार को जागरूक करे। तो साथियों, आज हमने इस प्लास्टिक के बारे में श्रीमान गुरदत्त सिंह जी ढाका से बातचीत की और इस प्लास्टिक के दुरुपयोग, इसके प्रयोग से किस प्रकार से हानि होती है उसके बारे में जाना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे किसी अन्य बात को लेकर के हम वापस मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।